बात करेंगे आज केसरी चैप्टर 2 की, जो आज सिनेमा घरों में लग चुकी है। 18 अप्रैल 2025 यानी कि आज की तारीख रिलीजिंग डेट पे थी। ये फिल्म कैसी है, क्या है और आपको क्यों देखनी चाहिए और ऑडियंस को कैसे लगी, इस पर बात करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म की, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जलियांवाला बाग इस कहानी से हम सभी को रूबरू कराती है। आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग इस कहानी के बारे में आधा हिंदुस्तान नहीं जानता है, ना किसी ने उस दृश्य को देखा है। लेकिन केसरी चैप्टर 2 ने उस दृश्य को हम सभी को दिखाया। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को ध्यान रखते हुए हमें जलियांवाला बाग वो दृश्य दिखाया, जितना उन्होंने सेंसर बोर्ड को ध्यान रख के दिखाना चाहिए था उतना दिखाया। हाल ही में मुंबई के एक इवेंट पे अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिल्म के शुरुआत के 10 मिनट कोई मिस नहीं करेगा। और वाकई वो शुरुआत के 10 मिनट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि उस 10 मिनट में आप सभी को जलियांवाला बाग के वो दृश्य दिखाए गए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम कर देगी। वो 10 मिनट की स्टोरी, वो 10 मिनट का हादसा आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 10 मिनट का हादसा आपको पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि आप चाहेंगे कि अंत में उन सभी सिख और पंजाबी लोगों को न्याय मिले जो उस जलियांवाला बाग में बेगुनाह मौत हुई, जिनकी। फिल्म बहुत अच्छे तरीके से हम सभी के बीच में लाई गई है। करण सिंह त्यागी ने एज एन डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया, लेकिन आप सभी को कहीं से नहीं लगेगा फिल्म देखकर कि किसी डेब्यू डायरेक्टर की ये फिल्म है। करण सिंह त्यागी ने जान डाल दी फिल्म के अंदर में। फिल्म पूरी जब आप देखेंगे तो फिल्म के जो गाने हैं और बीजीएम है आप सभी को जोड़ के रखेंगे। केसरी 1 में जब गाना आया था बी प्राक का तेरी मिट्टी, उनके लिए उसको अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, वो गाने आपको रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन वो गाना आपको फिल्म के अंत में सुनने मिलता है। लेकिन ये गाना फिल्म के बीच में डाला गया है और उस गाने में जब आप उस दृश्य को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे कि आप सिनेमा घरों में बैठे हैं। आपको लगेगा कि आप उस जलियांवाला बाग उस दृश्य में वहीं हैं और ये घटना आपके परिवार में से किसी एक के साथ हुई है। बात करूंगा एक्टिंग वाइज, तो अक्षय कुमार का एक्टिंग करियर में बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है। अब जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड बनाएगी ये फिल्म, तब साबित होगा कि भाई अक्षय कुमार का एक बड़ा कमबैक हुआ है। लेकिन हाँ, उनकी फिल्म सेल्फी जब आई थी हम सभी के बीच में, उसके बाद और भी उन्होंने ऐसी ढेर सारी फिल्में की जहां पर उनके एक्टिंग को लेकर ढेर सारी चर्चा की गई। कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि भाई वो मूंछ लगाकर नकली एक्टिंग करते हैं। बहुत सारे अलग अलग अंदाज में उनकी एक्टिंग को ट्रोल किया गया। लेकिन यहाँ पर अक्षय कुमार ने अपने एक्टिंग से साबित किया कि वो एक एक्टर है, जब फिल्म सीरियसली करे तो भाई मानना पड़ेगा। और ऑडियंस की पब्लिक रिव्यूज की बात करूं तो कहीं ना कहीं मनोज कुमार जी जो हाल ही में हम सभी को छोड़कर चले गए, उन्हें भारत कुमार कहा जाता था। उन्होंने इस तरीके की पैट्रियोटिक फिल्में की हमारे देश के ऊपर में। वहीं अक्षय कुमार भी कुछ ऐसे अब बनते जा रहे हैं भारत कुमार की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो भी ऐसी देशभक्ति वाली फिल्में होती है उसमें वो अपनी जान डालते हैं और ऑडियंस को वैसे अक्षय कुमार ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं आर माधवन का जो पेपर सॉल्ट लुक था, वो विंटेज लुक था, जो ब्लैक दाढ़ी व्हाइट दाढ़ी के अंदर में जो कॉम्बिनेशन करके आर माधवन को लाया गया, जो अंग्रेजों की तरफ से खड़े होके जलियांवाले बाग इस दृश्य को झूठा ठहराएंगे, वो एक किरदार दिया। वहीं अनन्या पांडे जिसके एक्टिंग को ट्रोल किया जाता था, उसने इतना बड़ा बीड़ा संभाला। अक्षय कुमार है, उनके असिस्टेंट के तौर पर हमें नजर आएंगी। जी हाँ, इन तीनों कलाकारों ने मिलकर बहुत ही तगड़ा काम किया। दिलजीत कौर, अनन्या पांडे इस किरदार को संभाल रही है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे, इन तीनों ने इस फिल्म के अंदर में जान डाली है और बेहद शानदार तरीके से फिल्म को हम सभी के बीच में लाया है। जलियांवाला बाग इस कहानी को समझने के लिए केसरी 2 से बेहतर कोई फिल्म नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। फिल्म के पहले पार्ट की बात करूं तो पहले पार्ट में आप सभी को जलियांवाला बाग दृश्य दिखाया जाएगा। आर माधवन, अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, इन तीनों कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया जाएगा, पोर्ट्रे किया जाएगा। और इंटरवल के बाद होगा कोर्ट रूम ड्रामा, जहां पर इंसाफ मिलेगा जलियांवाले बाग के उन सभी सदस्यों को, उन सभी इंसानों को जिन्होंने वहां पर अपनी जान गंवाई थी। कोर्ट रूम ड्रामा इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको उस कोर्ट रूम के हर एक डायलॉग आपके कान में गूंजते रहेंगे। इस तरीके से उस कहानी को नरेट किया है। स्क्रिप्ट वाइज कहानी शानदार है। फिल्म के बीजीएम और गाने आपको कहानी के साथ जोड़ के रखते। डायरेक्शन वाइज सुपर्ब डायरेक्शन दिया है। सभी कलाकारों ने जानदार एक्टिंग की है। फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ है और वो साफ नजर आ रहा है। हम सभी को हिस्ट्री में उस दौर पर लेके जाना, उस ओर लेकर जाना, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और ऑडियंस उस टाइम जलियांवाला बाग इस कहानी में जाएगी। कहानी बहुत सुपर्ब है, कहीं भी आपको डाउन नहीं लगेगा, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। कहानी एक पट्टी में एक लय में चलते जाती है, बहुत ही सिंपल है। जलियांवाला बाग दृश्य, सभी एक्टर्स को वहां पर लेकर आना, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, वहां से कहानी धीरे धीरे कोर्टरूम में लेके जाना और कोर्टरूम से जलियांवाले बाग इस कहानी को न्याय दिलाना और उन सभी को चैन की राहत देना, ये ओवरऑल ऐसी कहानी है। अक्षय कुमार ने बहुत शानदार तरीके से उस किरदार को निभाया है। इस फिल्म को मैं 5 में से 5 रेट देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश को, हमारे हिंदी सिनेमा को, हमारे देश के हर एक नागरिक को
इस तरीके की सच्ची घटना पर आधारित कहानी की जरूरत है और हर कोई चाहता है कि वो ऐसी कहानी देखे। धर्मा प्रोडक्शन जब भी अपने बैनर के तले कोई फिल्म करता है तो सुपर्ब होती है और ये साबित हो रहा है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन अब एक ऐसी फिल्म हम सभी के बीच में लेकर आया जिससे फिर से धर्मा प्रोडक्शन का नाम ऊंचा होगा और हम सभी के घर घर तक लहराएगा। ओवरऑल इस फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा तो जलियांवाला बाग इस कहानी को इंसाफ दिलाने के लिए केसरी चैप्टर 2 से बेहतर और कोई फिल्म नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।